अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पैरेलल फोर्सेज क्या चीज़ होती हैं। हमारे पास पैरेलल फोर्सेज ऐसी फोर्सेज होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में अमल कर रही हों, एक्ट कर रही हों, वो क्या कहलाती हैं? हमारे पास पैरेलल फोर्सेज कहलाती हैं। जैसा कि हमने कुछ इसको यूँ लिखा हुआ है, दोज फोर्सेज which are parallel to each other are called parallel forces। यानी कि ऐसी फोर्सेज जो दो एक दूसरे के पैरेलल हों उन्हें क्या कहते हैं? पैरेलल फोर्सेज है। जैसे कि ये दो फोर्सेज हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं हमारे पास, ये दो फोर्सेज हैं एक दूसरे के पैरेलल है हमारे पास है, तो वो क्या कहलाती है? पैरेलल फोर्सेज कहलाती है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक शापर में हमारे पास आम पड़े हुए हैं। जो आम है उनका वेट जो है वो एक ही डायरेक्शन में, तमाम आम क्या कर रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ लगा रहे हैं फोर्स। हमने पकड़ा हुआ है इसको अपने हाथ में, तो वो क्या कहलाते? वो तमाम आम की फोर्सेस क्या होंगी? हमारे पास पैरेलल फोर्सेस होंगी। या फिर जैसे कि दो बंदे हैं या दो से ज़्यादा लोग हैं, वो एक गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं आगे की तरफ, तो वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो कैसे फोर्स लगा रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स, और साथ ही पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं। ये हमारे पास है पैरेलल फोर्सेस की एक एग्जांपल्स हैं हमारे पास है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस आ गई हैं हमारे पास, और फिर क्या है हमारे पास? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या चीज़ होती है हमारे पास है। दोज फोर्सेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेज। यानी कि ऐसी फोर्सेज जिनकी सेम डायरेक्शन हो वो क्या कहलाती है? लाइक पैरेलल फोर्सेज के फोर्सेज कहलाती है हमारे पास है। जैसे कि ये दो फोर्सेज है हमारे पास, फोर्स ए एंड फोर्स बी, एक ही डायरेक्शन में है हमारे पास, ये क्या कहलाएंगे? हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्स कहलाएगी। इसकी एग्जांपल जैसे कि हमने पहले देखी है, दो एग्जांपल्स देखी हैं। एक गाड़ी वाली के दो आदमी या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? एक गाड़ी को एक ही डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि वो आगे की तरफ मूव कर रही है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेज हो जाएगी। या फिर आम जो है हमारे पास शापर में पकड़े हुए हैं हमने, वो जो है आम जो है वो अपना वेट क्या है? नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, उनका वेट जो है, तो वो क्या हो जाएगी? हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेज हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है अनलाइक पैरेलल फोर्सेज है हमारे पास है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेज क्या चीज़ होती है? Unlike parallel forces, those forces which are parallel to each other but have opposite direction are called unlike parallel forces है। यानी कि ऐसी फोर्सेज जिनका क्या हो तो वो दोनों पैरेलल हो, सेम हो हमारे पास, यानी कि लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट हो। जैसे कि ये फोर्स ए है और फोर्स बी है हमारे पास है, इनका क्या है कि दोनों आपस में पैरेलल हैं लेकिन ऑपोजिट क्या है? डायरेक्शन में ऑपोजिट है हमारे पास है। जैसे कि टग ऑफ वार है, जैसे रस्साकशी है हमारे पास है कि दो टीम्स जो लगी होती हैं, एक टीम ए होती है, एक टीम बी होती है, दोनों क्या कर रही होती हैं? पैरेलल फोर्सेज लगा रही होती है, एक दूसरे के ऊपर खींच रही होती है एक दूसरे को, लेकिन क्या होती है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रही होती है। टीम ए अपनी डायरेक्शन में खींच रही होती है और टीम बी जो होती है वो अपनी डायरेक्शन में खींच रही होती है। ये हमारे पास क्या है? अनलाइक पैरेलल फोर्सेज की क्या है? इसकी एग्जांपल है हमारे पास है। या फिर दो शख्स हैं, वो क्या करें कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचे, एक शख्स अपनी तरफ खींचे और दूसरा शख्स अपनी तरफ खींचे, वो क्या हो जाएगी हमारे पास? अनलाइक पैरेलल फोर्स हो जाएगी हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास है एडिशन ऑफ फोर्सेज है, यानी कि हम फोर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। एडिशन ऑफ फोर्स है, उसका रिजल्ट हमारे पास क्या निकलेगा? दो फोर्सेज है हमारे पास, दो से ज़्यादा फोर्स है, अगर हमने उसको ऐड करना है, उनको ऐड करना है, तो हमारे पास है क्या चीज़ आएगी? हमारे पास है रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि एक रिजल्टेंट फोर्स है, ऐसी फोर्स है जिस दो फोर्सेज लिए हमने उसको क्या कर लिया है? जमा कर लिया, ऐड कर लिया है, हमारे पास उसका क्या निकल आया है? एक रिजल्ट निकला है, एक रिजल्ट निकल आया है। इधर सिंगल फोर्स क्या होती है? एक ही सिंगल फोर्स होती है हमारे पास है, दो फोर्सेज की एक ही सिंगल फोर्स होती है। डेट हैज सेम इफेक्ट, उनका वैसे ही इफेक्ट होता है एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेज। यानी कि जो तमाम फोर्सेज होती हैं जिनको हमने ऐड किया था उनका एक ही इफेक्ट होता है। यानी कि एक हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है, तमाम फोर्सेज को जमा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक फोर्स, एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, तो उसका वही इफेक्ट होगा जो तमाम फोर्सेज का कंबाइंड इफेक्ट होगा। यानी कि तमाम फोर्सेज को इकट्ठा कर दें तो उनका जो इफेक्ट बनेगा उसी रिजल्टेंट फोर्स का भी वही इफेक्ट होगा। उसे हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं हमारे पास है। फोर्स टू बी एडिड, जब उन फोर्सेज को क्या किया जाए? ऐड किया जाए, जमा कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, इसे हम क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ फोर्सेज कहते हैं। अब देखते हैं कि हम इसको फोर्सेज को ऐड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन होती है। जैसे कि फोर्स ए है
उसकी एक डायरेक्शन है, फोर्स बी है, उसकी भी एक डायरेक्शन है। अब हम उसको ऐड कैसे कर सकते हैं, हम उसको ऐड हेड टू टेल रूल के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। टेक एनी वन ऑफ वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर ई.जी. वेक्टर ए हमारे पास है, यानी कि हमने एक वेक्टर लिया है, कोई भी एक वेक्टर लिया है जिसको हमने क्या नाम दिया है, वेक्टर ए का नाम दिया है। ड्रा वेक्टर बी सच डैट, इस तरह हमने बी वेक्टर को ड्रा करना है कि इस टेल कंसाइड विद द हेड ऑफ वेक्टर ए। तो हमने वेक्टर बी को इस तरह ड्रा करना है कि उसकी जो वेक्टर बी की जो टेल है हमारे पास वो कैसे आ जाए, वेक्टर ए के हेड के ऊपर आ जाए। जैसे कि ये हमारे पास है, ये वेक्टर ए है, इसकी ये क्या है हमारे पास, टेल मौजूद है, और ये क्या है हमारे पास, इसका क्या है, हेड मौजूद है हमारे पास है। तो इसी तरह ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी क्या है हमारे पास, इसकी ये टेल मौजूद है, इसका क्या है हमारे पास, वेक्टर ए बी का क्या है, हेड मौजूद है हमारे पास है। जब ये हेड मौजूद है हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर बी की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे हम। तो अब क्या करेंगे, वेक्टर ए का हेड लेंगे और वेक्टर बी की टेल लेंगे, तो दोनों आपस में इस तरह मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स आ जाएगा हमारे पास हेड टू टेल रूल के हिसाब से। तो हमारे पास वेक्टर ए आ गया है, वेक्टर ए की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में हमारे पास है। तो इनको हमने क्या किया है, इनका रिजल्टेंट लेना है, इनको ऐड करना है। तो हमारे पास वेक्टर ए का क्या आ गया, ये वेक्टर ए की टेल आ गई है हमारे पास और ये वेक्टर ए का हेड आ गया है। अब हमने इसको ऐड करना है, तो हमने क्या किया है कि वेक्टर बी का जो टेल है ये इसके हेड के ऊपर आ गया वेक्टर ए के, और वेक्टर बी के हेड जो ऊपर की तरफ आ गया है। अब हमने क्या करना है कि इसका क्या आ गया है हमारे पास, इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है हमने। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या चीज़ होती है कि हमारे पास जो हेड होता है, हेड रिजल्टेंट वेक्टर का वो वेक्टर बी के हेड के साथ कंसाइड करता है, और टेल जो होती है इसकी वेक्टर ए के टेल के साथ क्या करती है, कंसाइड करती है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है, यानी कि सम ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी आ जाएगा हमारे पास। दोनों का, दो फोर्सेस का क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। हम उसको कुछ इस तरह ड्रा करेंगे कि हमारे पास ये क्या आ गया है, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया है। अब इसका क्या है कि इसका हेड जो होता है वेक्टर बी के हेड के साथ कंसाइड करता है, जैसे कि ये हेड हो गया, और इसकी टेल जो होती है वेक्टर ए के टेल के साथ क्या करती है, कंसाइड करती है। हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो ये इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर आर होता है, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए प्लस बी वेक्टर के इक्वल होता है हमारे पास। यानी कि ये क्या है हमारे पास, कंबाइन इफेक्ट ऑफ फोर्सेज है हमारे पास। रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, कंबाइन इफेक्ट ऑफ फोर्सेज है। कौन सी फोर्सेज है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो हमारे पास दो फोर्सेज आ रही हैं, इसका क्या है, कंबाइन इफेक्ट है हमारे पास, जो क्या कहलाता है हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है हमारे पास है। इस तरह हम फोर्सेज को ऐड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।